सन 1977 में नासा ने वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया। ये वो वाहिद स्पेसक्राफ्ट थे जिनकी मदद से हमने अपने सोलर सिस्टम के सभी गैस जेंट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून के बारे में जाना था। इस वक्त वॉयेजर 1 हमसे करीब 152 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर मौजूद है और वहीं वॉयेजर 2 127 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर मौजूद है। जब इन स्पेसक्राफ्ट्स को बनाया गया तब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी और इन स्पेसक्राफ्ट्स में इतने ज्यादा एडवांस इक्विपमेंट्स नहीं लगाए गए थे और जिस मकसद के लिए इन स्पेसक्राफ्ट्स को स्पेस में भेजा गया था ये दोनों इसमें नाकाम रहे। इसीलिए पूरी दुनिया के साइंसदान और नासा स्पेस एजेंसी एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाने के बारे में सोच रही है जो हमारी जमीन से 1000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर जा सके और इंटरस्टेलर स्पेस की स्टडी कर सके। इस स्पेसक्राफ्ट में बहुत ज्यादा एडवांस इक्विपमेंट्स लगे होंगे जिनकी मदद से ये स्पेसक्राफ्ट हमारे सोलर सिस्टम के सबसे करीबी सोलर सिस्टम अल्फा सेंटोरी पर भी जा सकेगा। आखिर ये स्पेसक्राफ्ट कितना ज्यादा एडवांस होगा और हमारे सोलर सिस्टम से बाहर इंटरस्टेलर स्पेस में ये कौन कौन से राजों से पर्दा उठाएगा, ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो जरूर करें। 2012 में पहले वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट ने हमारे सोलर सिस्टम की बाउंड्री हीलियोस्फीयर को पार करके इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल हुआ था। हीलियोस्फीयर हमसे करीब 18 अरब किलोमीटर दूर है। सूरज से निकलने वाली सोलर विंड्स 18 अरब किलोमीटर दूर जाकर सूरज के चारों तरफ एक गुब्बारा बना लेती हैं, जिसे हीलियोस्फीयर कहते हैं और वॉयेजर 1 ने इसी बाउंड्री को 2012 में क्रॉस किया। उसके बाद वॉयेजर 2 ने 2018 में इस बाउंड्री को पार किया था। इस बाउंड्री के बाद इंटरस्टेलर स्पेस का आगाज होता है। ये बबल एक शील्ड के साथ काम करता है जो स्पेस से आने वाली खतरनाक कॉस्मिक रेज और डस्ट के पार्टिकल्स को रोकता है। जब ये दोनों स्पेसक्राफ्ट्स हमारे सोलर सिस्टम को पार कर रहे थे तब उन्होंने स्पेस से आने वाली बहुत तेज कॉस्मिक रेज को डिटेक्ट किया था, जिसकी वजह से साइंसदानों को पता चल गया कि हीलियोस्फीयर से बाहर निकलकर स्पेस में एंटर हो चुके हैं। इसके अलावा पायोनियर 10, पायोनियर 11 और न्यू हॉरिजॉन स्पेसक्राफ्ट आने वाले वक्त में हीलियोस्फीयर को पार करके इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल होंगे। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 मिशन के जरिए हम हीलियोस्फीयर को बहुत अच्छी तरह से जान पाए, लेकिन वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट उस दौर में बनाए गए थे जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, जिसकी वजह से इन स्पेसक्राफ्ट में इतने एडवांस इक्विपमेंट्स नहीं लगे थे, जिसकी वजह से वॉयेजर मिशन हीलियोस्फीयर और इंटरस्टेलर स्पेस से रिलेटेड सवालों के कई जवाब जानने में नाकाम रहे और इसी वजह से दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान और नासा पिछले 4 सालों से एक ऐसे स्पेसक्राफ्ट को बनाने का प्लान कर रहे हैं जिससे हम हीलियोस्फीयर के बारे में जान पाएं। इस मिशन को डॉक्टर इलिना प्रोवोरनिकोवा लीड कर रही हैं। इस स्पेसक्राफ्ट में कई तरह के एडवांस इक्विपमेंट्स और कैमरास लगे होंगे। इस मिशन को इंटरस्टेलर प्रोब नाम दिया गया है, जिसे 2030 तक लॉन्च किया जा सकता है। इस स्पेसक्राफ्ट की स्पीड इतनी ज्यादा तेज होगी कि ये सिर्फ और सिर्फ 15 सालों में हीलियोस्फीयर को पार कर जाएगा, जो हमारी जमीन से सिर्फ 121 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर है और वॉयेजर 1 ने इस हीलियोस्फीयर को 35 सालों में क्रॉस किया था। ये प्रोब हमारी जमीन से करीब 1000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर ट्रेवल करेगा, जहां आज तक कोई भी स्पेसक्राफ्ट नहीं पहुंच पाया। इस सफर के दौरान ये प्रोब हीलियोस्फीयर को अच्छी तरह से स्टडी करेगा, जिसके बाद ये इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल हो जाएगा और इसकी भी स्टडी करेगा। ये स्पेसक्राफ्ट हमारे सोलर सिस्टम और इंटरस्टेलर स्पेस की उन गहराइयों तक जाएगा जहाँ तक कोई भी इंसानी मशीन नहीं पहुँच पाई। इस मिशन के जरिए हम उन सब सवालों के बारे में जान पाएंगे जो हम वॉयेजर मिशन में नहीं जान पाए थे। साइंसदान जानेंगे कि सूरज से निकलने वाला प्लाज्मा कैसे स्टार्स के दरमियान मौजूद गैसों को इंटरेक्ट करता है। इस इन्फॉर्मेशन से साइंसदान इंटरस्टेलर बाउंड्रीज के बारे में जान पाएंगे और पहली बार इस प्रोब के जरिए साइंसदान हीलियोस्फीयर की तस्वीर ले सकेंगे, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी डिस्कवरी होगी। इस प्रोब के जरिए साइंसदान हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की फॉर्मेशन के वक्त निकलने वाली लाइट को भी स्टडी करेंगे, जिसको जमीन से देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जैसे कि आपको पता है कि हमारी जमीन सूरज के गिर्द ऑर्बिट करती है, उसी तरह सूरज भी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद है, जो ब्लैक होल के गिर्द घूमता है और इसे अपना एक चक्कर पूरा करने में करीब 250 मिलियन साल लग जाते हैं। इस ऑर्बिट के दौरान हमारा सूरज मुख्तलिफ तरह के मीडियम्स और गैसों से होकर गुजरता है। इस वक्त हमारा सूरज इंटरस्टेलर क्लाउड में से गुजर रहा है। साइंसदानों के मुताबिक आने वाले कुछ ही सालों में हमारा सूरज इस मीडियम को पार कर लेगा। हमारे सोलर सिस्टम से बाहर मुख्तलिफ तरह की गैसेस हमारे सोलर सिस्टम की आखिरी बाउंड्रीज हीलियोस्फीयर से रिएक्ट करती हैं,
जिसकी वजह से हीलियोस्फीयर में मुख्तलिफ तरह की चेंजेस भी आ जाती हैं। इस सूरत में ये स्पेसक्राफ्ट सोलर सिस्टम से बाहर इंटरस्टेलर मीडियम जिसमें मुख्तलिफ गैसेस मौजूद हैं, उनकी नेचर और इन गैसेस का हीलियोस्फीयर पर होने वाले असर की स्टडी कर सकें और इसी की मदद से हम हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद हमारे सूरज की सही पोजीशन के बारे में जान पाएं और साथ ही हम ये भी जान सकेंगे कि जब सूरज किसी दूसरे इंटरस्टेलर मीडियम में दाखिल होता है और उससे बाहर निकलता है तो इस मीडियम का हमारे सोलर सिस्टम के हीलियोस्फीयर पर क्या असर होता है, क्योंकि हीलियोस्फीयर हमारे सोलर सिस्टम को स्पेस से आने वाली खतरनाक कॉस्मिक रेज से बचाता है। इस सूरत में हीलियोस्फीयर में होने वाली कोई भी चेंजिंग हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है, जिसकी वजह से हम इस स्पेसक्राफ्ट की मदद से हीलियोस्फीयर में होने वाली चेंजिंग्स के बारे में जान पाएंगे। अगर इस मिशन को नासा की तरफ से अप्रूव कर दिया जाता है तो ये ऐसा मिशन होगा जिससे हम हमारे सोलर सिस्टम में छुपे राजों के बारे में जान पाएंगे और साथ ही सोलर सिस्टम से बाहर स्पेस के बारे में भी जानेंगे। यहाँ मैं आपको बता दूं कि सोलर सिस्टम से बाहर स्पेस में ट्रेवल करने के लिए बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन की जरूरत होती है, लेकिन वॉयेजर मिशन के वक्त हमारे पास इतने पावरफुल रॉकेट्स नहीं थे, लेकिन आज हमारे पास बहुत पावरफुल रॉकेट्स मौजूद हैं, जिससे किसी भी स्पेसक्राफ्ट की स्पीड तेज की जा सकती है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि इतने पावरफुल रॉकेट की मदद से स्पेसक्राफ्ट की स्पीड एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पर ईयर होगी। ये स्पीड वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट की स्पीड से 2 गुना ज्यादा है, जिससे ये स्पेसक्राफ्ट सिर्फ 15 सालों में ही हीलियोस्फीयर को छोड़कर इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रेवल कर लेगा, जो हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी होगी। तो दोस्तों, आज की अमेजिंग वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं और स्पेस की अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।